तरह मेरे बहन को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तभी हम लोग को संतुष्टि होगी। हाँ, इसके पहले कभी बहन आपकी पहले कभी बात हुई थी, पर जी जब ये ऐसा कांड किया जी तब हमसे सब पूछे रहे थे, तो हम बताए जो सही था वो बताएं। जी जी ऐसी जो घटनाएं जो लोग भी कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी फांसी, ताकि समाज में अलग मैसेज भी जाए कि आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा हो ना। कि हमारे साथ चलो कहीं अच्छा भगा ले जाओ। भगाना है। अच्छा जी हाँ, जी तो शादीशुदा होते हुए भी आपकी जी बच्ची हाँ। को भगाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं तैयार है उसके साथ। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में जहां बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, वहीं पर हमारे देश में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं। अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले जब निर्भया कांड की घटना घटती है तो ऐसा लगता है पूरे देश में आंदोलन छिड़ा, कब किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। फिर बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिससे पूरा देश में जो है एक देश जान लीजिए शर्मसार हुआ। फिर वहीं पर अगर देखा जाए तो जो हम इस समय आजमगढ़ में हमारी मौजूदगी है, जो कि अमगिलियाँ ग्राम सभा है, यहाँ पर भी एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है कि एक बेटी को इतनी जो है दरिंदगी से मारा जाता है, जहाँ पर हमारा पूरा देश खुशियां मना रहा था। रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का जो एक प्रेम का रिश्ता होता है, एक तरफ जो है पूरा देश खुशियां मना रहा था, दूसरी तरफ एक बहन को जो इस तरीके इतनी दरिंदगी से मारा जाता है, अब वो कहने में भी जो है अगर देखा जाए तो रूह कांप जाती है। घटना है और ये आजमगढ़ की घटना है। कुछ घटनाएं तो हाईलाइट होती हैं, लेकिन ये भी घटना जो है कहीं निर्भया से कम नहीं है। किसी की जान ऐसे नहीं जाती है कि उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई होगी, साथ ही साथ जो है व्यक्ति मरते समय कितना तड़पा होगा, कितना जो है चिल्लाया होगा, कितना करा होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों के घर में मात्र 200 मीटर की दूरी थी और इस 200 मीटर की दूरी में उस बच्ची की जान भी चली जाती है और किसी के कानों तक भनक भी नहीं पड़ती है। आप बड़ी बहन हैं? हाँ, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। जिस तरह मेरे बहन को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तभी हम लोग को संतुष्टि होगी। हाँ, इसके पहले कभी बहन आपकी कभी कुछ आपसे दर्द उर्द बयां? कुछ नहीं की थी मुझसे, कुछ नहीं बताई थी, कोई बात नहीं बताई थी मुझसे। मैं भी तो पंजाब में रहती थी, 2 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, ये घटना हुई है तब मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, आपके पास फोन गया होगा जो है। फोन गया होगा तभी मैं आई हूँ। फोन गया सुबह सुबह, रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी, बस सुबह फोन गया, सब कुछ रक्षाबंधन कहाँ हम लोग वहाँ, बस उसी तरह सब कुछ पड़ा रह गया, कुछ नहीं हम लोग करे। इतनी दर्द हुआ कि पूछो मत। 2-3 दिन तो हम लोग वैसे पड़े ही रह गए दर्द से। अब जिसके घर का परिवार कहते हैं कि धन दौलत या और भी कुछ हानियां होती हैं वो तो वापस मिल जाती है, लेकिन जिस घर परिवार से कोई भी इस दुनिया से अगर कोई अपनी मौत से या बीमारी से जाता है तो उतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर कोई इन ऐसे दरिंदों से जो इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देते हैं, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर एक तो परिवार के खोने का गम होता है, लेकिन दूसरे एक अंदर जो है तपती हुई ज्वाला होती है, जिससे जो है दिल में एक आग जलती रहती है। कब तक? कि जब तक अपराधी को सही तरीके से सजा नहीं मिल पाती है। तो इसके पहले जो है कभी बहन आपसे कभी कुछ दुख दर्द नहीं कुछ नहीं बताई थी, हंसती थी, बोलती थी फोन पे, कोई बात नहीं, कभी नहीं बताती थी। फोन में बराबर करती थी, कभी कोई बात नहीं बताती थी। हाँ, कि हमें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कुछ नहीं बताए। हाँ, कहीं न कहीं तो लड़का शादीशुदा है, मतलब इनको ब्लैकमेल भी करना चाह रहा था, कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी। ये सब के बारे में मुझे पता ही नहीं चला। ये जब घटना हुई तब सारी बातें खुल रही कि ऐसे ऐसे बात है। हाँ, ये सब कुछ बातें नहीं पता चल रही थी पहले से। जब ये घटना हो गई तब पता चला ऐसी ऐसी बातें थी। आपसे छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन थी, मैं बड़ी हूँ, छोटी थी। देखिए उनकी जो है जो सबसे छोटी बहन है ये घर पर ही रहती थी। कुछ जो है इनको जानकारियाँ इसके बारे में क्या है हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं। कैसे बहनी का कुछ जानकारी रहा पहले से? सर, पहले से तो नहीं पता था जी। मतलब जब ऐसा हुआ तो हमको कहना पड़ा। मतलब बहुत पहले बात हुई थी, पर जी जब ये ऐसा कांड किया जी तब हमसे सब पूछे रहे थे, तो हम बताए जो सही था वो बताएं। जी जी। अब तो जैसे आपकी बहन इस दुनिया में रही नहीं जो है, कम से कम उनके न्याय के लिए तो आपको जो भी सच्चाई है उसको बताना पड़ेगा। तो कैसे क्या हुआ था, इसके पहले कुछ जानकारी थी? तो नहीं सर, उसके बाद नहीं पता था। जैसे मरने के पहले जो है कभी आपकी बहन ने कुछ कहा था तुमसे कि वो लड़का नहीं, हमको कुछ टारगेट- नहीं कहा था। जी।
हमसे नहीं बताई थी सर कुछ। हम्म। मतलब ये बात पता था कि बात हुई थी, बस इतना जानते थे बस। अच्छा, उस अमित से? जी अमित से मतलब जैसे मतलब ये आपको पता था कि पहले कुछ बातचीत उनसे होती थी? हाँ। जी। तो जैसे जब उस दिन रात में गए, किसी का फोन आया था या कोई? नहीं, हमको नहीं पता, ये कुछ सब भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? नहीं। ये उनकी सबसे छोटी बहन है, तो क्या चाहती हैं आप जो है सरकार से कि उनको जो कैसे हमारी बहन को मारा है उसको उसी सजा चाहिए बस। जी, जैसे हमारी बहन को तड़पा तड़ के मारा है वैसे तड़पा तड़पा के उसको भी मारिए, मारना चाहिए बस, यही चाहते हैं। और उसके साथ जो जो मिला है उसकी भी सजा मिलना चाहिए बस। जब आप पहले वहाँ पर गए तो किस तरीके, किस हालात में देखी अपनी बहन को? ऐसे सीधे ही। सीधे से सोई हुई? जी सर। तो गले में जो दुपट्टा लगा था उन्हीं का दुपट्टा था? जी कोई और सर, जी रसरी उसरी भी? वही था। उसी दुपट्टे से जी। मारे थे? और कहीं शरीर में खून जख्म कुछ नहीं दिखाई नहीं दे? कुछ नहीं। कपड़े उपड़े फटे थे कि नहीं, माटी भी तक नहीं लगी थी सर। जी जी जी। तो इस तरीके से जैसा ये बच्ची बता रही हैं, ऐसे लगता है कि उन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया है वो बंद कमरे में ही दिया होगा, क्योंकि जो दूरी काफ़ी नज़दीक है जहाँ पर जो है मतलब आपकी बहन का जो शव मिला, अगर यहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम देते तो आप तक जरूर आवाज़ आती। जी सर। ऐसा संदेह लग रहा कि कई लोगों ने उनको मारा। जी सर। और वो भी घर पर मार कर ही लाएंगे? घर पे चाहे गाड़ी में लेके कहीं और मारे, लेकिन मारे हैं यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे मारते तो हल्ला होता और लड़ाई वड़ाई होता तो पता चलता। वो रोड चलतू है सर, गाड़ी आती है जाती भी है। जी जी कभी भी जो मतलब कि जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी बहन भी पढ़ रही थी? जी, बीए फाइनल उसका था। बीए फाइनल था? जी। तो उनका जो मोबाइल था वो मिला उला कुछ? नहीं, मोबाइल तो मिला नहीं, उसका फूटा उटा उसके पास मिला और रोड पे थोड़ा मिला है। जी जी। फोड़ दिया था। वो भी फोड़ दिया था? जी। अच्छा, जो अमित यादव, उनके पिता का क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल के बच्चे हैं? जी, लड़के हैं? नंदलाल यादव। नंदलाल के लड़के हैं। उनकी शादी हो गई है? जी सर, उसके एक बच्ची है। एक बच्ची है? जी। देखिए उनके रोते भी लगते पिताजी हैं। पिताजी का नाम है आपके? मिठाई लाल। कैसे पता चला कि आपके बच्ची के साथ ऐसा हुआ? ऐसा हम लोग 10 बजे करीब खाना खा के सोए, जी तब हमने स्थान हो गए। जी। हम बाहर अपने करकट में सोए, एक लड़की अपने कमरे में सोई। अच्छा, रात में 10 बजे? जी हाँ, 10 बजे तक का हमको नॉलेज था। जी तब अपने स्थान पर सो गए। जी उसके बाद 1-2 बार उसने फ़ोन किया लड़की को, जी। धमकी दिया अच्छा। या किसी तरह जो भी बात किया हो, हम्म। और उसी तहस में वो लड़की उठ के बिना बताए माने वहाँ पेड़ के यहाँ चली गई। अच्छा। वहाँ तक हमारे ही लोग की ज़मीन थी। हम्म। वहाँ पहुँच गए तो कुछ भी वार्ता उन लोगों में हुई होगी, जी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी। और लड़की जब गई वो भी जानकारी नहीं है। हम्म। सुबह हम लोग उठे, उनकी माँ जब गई घर अच्छा, में। जब वहाँ से फोन से बात कर रही तो धमका रहा था, तो आप जैसे सुन रहे थे? नहीं जी वो बाद में पता चला। हमने ये भी यही FIR में भी दिया जी तो माने जिसका भी 10 बजे के बाद 11 बजे के बीच में जिसका भी फ़ोन होगा जी उनको आप उठाइए, उन्हें इसका बुलवा लीजिए। जी। हम किसी को नहीं देखा कौन कहाँ ले गया है। जी। लेकिन सुबह 6 बजे जब उनकी माँ वहाँ कमरे में नहीं पाई हैं, तब हम लोग खोजने लगे। तब वहाँ एक छोटी लड़की गई वहाँ पर उसकी लाश को मिली। जी। हमको मालूम हुआ, सब लोग पूरे गांव को मालूम हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए। आपकी छोटी बेटी पहले देखी थी? जी जी। कैसे, किस दशा में थी जो बच्ची? उसको मार के लेटाया गया हुआ, तब गला से फांसी दौड़ लगा करके। जी हाँ, गला से उसी के दुपट्टे से बांध कर कसा गया था। जी। ये मारने वाला कौन है? मारने वाला तो हम देखे नहीं, लेकिन जो फ़ोन किया था बार बार उसके बारे में हमारी छोटी बेटी कुछ नॉलेज तो उसने बता दिया था, उसके आधार से लोग गए हैं। जी जी। और हकीकत वही निकली है कि वही आदमी है। लेकिन अकेले नहीं मारा उसने, उसके साथ 2-3 आदमी और भी थे जी जिसको वो नहीं कबूल रहा है। जी जी। उसी खातिर हम आज भी गए थे थाने, लेकिन बात नहीं हो पाई साहब से। जी। और नहीं सुनेंगे तो हम SP DM तक जाएंगे। एक बेटी को पालने में जो है पिता को कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, किसी तरीके से अपना मजूरी धतूरी करके अपना परिवार चला रहे थे। देखिए मतलब गरीबी से जूझता हुआ परिवार है, लेकिन इनकी परिवार में जो है सारी खुशियों को जो है उन दरिंदों ने मिटा दिया। दरिंदे का जो पकड़ा गया उसका क्या नाम? उसका नाम उसका अमित यादव। अमित यादव। शादीशुदा है, एक लड़के से शादीशुदा भी? जी हाँ। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार? जी हाँ, रक्षाबंधन सुबह था, शाम को रात में ऐसा हुआ। रात में? उसको जो कह रहे थे वो जी।
पढ़ी लिखी बीए फाइनल था उसको, जी उससे वो राजी नहीं हुआ। जी। इसी पे मारपीट हुई, जो भी हाथापाई होगी। क्या उसकी मंशा क्या थी जो? उसकी मंशा था कि हमारे साथ चलो कहीं, अच्छा भगा ले जाओ। भगाना लेके। अच्छा जी हाँ, जी। मतलब शादीशुदा होते हुए भी आपकी जी बच्ची हाँ। को भगाने का प्रयास कर रहे थे? नहीं तैयार है, उसके साथ ये घटना की गई। जी जी। जी। इनकी जब गए तो कुछ भी सांस वास आ रहे थे या एकदम इस पर? वो करीब 11 बजे के बाद ही उसको मार के वहीं रख दिया गया था उठा के। जबकि उतनी बड़ी लड़की थी, जी अकेला आदमी नहीं ले जा सकता, नहीं अकेले मार सकता है। अकेले अगर मारता भी तो आवाज भी। जी हाँ, बहुत दूर नहीं तो पेड़ है जो, वहीं पर बात हुई। वो जो पेड़ सड़क पर, जी वहीं पर उन लोग की वार्ता हुई। यहाँ मतलब ये आपके घर से ज्यादा 100 मीटर 100 मीटर की दूरी। वो अंजाम दिया। जी हाँ। अगर देखा जाए जिस तरीके से घर से उसके जहाँ पर रखी गई थी लाश, जी। उसी से 100 मीटर के बाद ही उसका मकान भी था। अच्छा अच्छा। अब वो चाहे मकान में ले जाके मार के वहाँ रखे हों, चाहे गाड़ी से कहीं ले जाके मार के ला के यहाँ रखा गया। जी जी यहाँ नहीं पेड़ के यहाँ मारा गया है, रोड पर नहीं गया। जी जी। मतलब वहाँ अगर मारे होते तो कुछ बाजार उजार टूटा फूटा होता, मतलब वहाँ बाजरा पे यहाँ तो रखा गया था, रोड रोड सेफ ला के रख दिए थे। जहाँ रोड बताया जा रहा है, विभाग बता रहा है सरकारी, वहाँ भी नहीं मारा गया है। जी वहाँ भी होते तो मारते समय आदमी लड़का बच्चा छपटियाता है, जी चोट फोट लगती, कपड़े में माटी साटी लगती है, इसे थोड़ी मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत हर आदमी लगा देता है। जी जी। अच्छा उसकी क्या उम्र रही होगी जो मारा है लड़का? उसके भी यही हो 24-25 साल हो। 25 साल। जी हाँ, उसकी शादी भी हो गई थी, मतलब भगाने का प्रयास कर रहा था, बच्ची जा नहीं रही थी, जी हाँ, बच्ची को टार्चर कर रहा था, जी हाँ, ब्लैकमेल करके उसको बुलाया भी था। ब्लैकमेल करके। उसी तहत वो लड़की चली गई। जी 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 तो हम लोग को नहीं बताया, सोचा हमारे माता पिता जान जाएंगे तभी बवाल हो जाएगा। जी जी यही बात थी। जी जी। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमको चाहते हैं जैसे जैसी सजा वो दिया हमारे लड़के को, वैसी सजा उसको मौत मिलना चाहिए। उनके अलावा उनके सहयोगी को भी सजा मिलना चाहिए, लेकिन वो कबूल नहीं रहा है किसी और बाहरी आदमी को, जबकि अकेले नहीं था वो। जी। अकेले उसके बस की बात नहीं, नहीं। बच्ची को मार। नहीं, हम मान ही नहीं सकते इस चीज़ को। जी यही शिकायत हम थाने बात करने गए थे, जी बात नहीं हो पाई और नहीं होगा तो हम आगे तक जाके यही शिकायत करेंगे। जी। हम संतोष के नहीं मिलते। एक पिता जो भी पालता है बच्चों को, कितनी बेटियां हैं आपके पास? हमारे पास 3 थी, एक की शादी किया था। अच्छा, एक की शादी की थी, वो दूसरे नंबर की थी। वो दूसरे नंबर के लड़का है। अच्छा अच्छा। उनके बाद जो बच्ची थी? चौथे नंबर पर बच्ची थी वो। जी 5 बच्चे, 3 लड़की 2 लड़के हमारे थे। जी एक लड़का वहाँ बैठा हुआ छोटा, उससे बड़ा है वो भी। ये मिठाई लाल यादव जी हैं और ये कहीं ना कहीं से प्रशासन के पीछे जो जा रहे हैं। अगर थाने में इनका कहना है कि वो अपराधी अकेला नहीं हो सकता है, तो ऐसे भी प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रशासन चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। यानी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर अपराधी से उगलवाना चाहे प्रशासन के पास तमाम तरीके हैं। जब इनका कहना को अकेले नहीं है तो प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर मतलब विचार करना चाहिए और उसको ऐसी सजा दे ताकि जो और भी अपराधी वो पकड़े जाएं। क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, जो आपकी बेटी थी जो है, वो भी मतलब ऐसा संभव नहीं था कि वो अकेले मार ले जाते। नहीं, ऐसा नहीं था, अकेले मैं नहीं पाता कोई। जी दूसरी अलावा मैं एक आदमी को मान लिया आपने दिखा दिया, उसके साथ 2 या 3 हैं, वो दूसरा भी अंजाम कर सकते हैं हमारे घर पर। अच्छा, मतलब आपके घर पर और भी खतरा है? खतरा है। ऐसा होता है, तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर सही तरीके से अपराधी पकड़े नहीं गए, सही तरीके से उनकी जांच नहीं की गई, सही सजा नहीं मिली और सही समय पर, तो दूसरी भी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो आपको अभी भी दहशत है? हमको अभी भी डर है कि हमारे दूसरे लड़की जो कुछ बयान दिया है उसके ऊपर भी दुर्घटना हो सकती है। ये किस तरीके से पिता जो है रातों को सो पाएंगे? अगर जब तक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से योगी जी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं, एक तरफ मोदी जी का नारा है
कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम तरीके के अभियान हैं, लेकिन लोग गरीबी में जूझते हुए कैसे बेटियों को बचा पाएंगे जब ऐसे ही दरिंदे हैं और ऐसे दरिंदे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं बता दूं कि आंकड़ा जान करके जो है आप लोगों की जमीन पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 250 बेटियां रोज प्रतिदिन जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो है इसी तरीके से मारी जा रही हैं हत्या और बलात्कार में, और 250 बेटियों को तो जो है से लगभग दहेज में लोग मार रहे हैं। आइए जो हम घर के और भी जो लोग हैं इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जो घटना बहुत ही सुमन के भाई हैं जिनको जो है बहुत ही दरिंदगी के साथ अगर देखा जाए ये मामला जितना जो है दर्दनाक है उस तरीके से हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो निवेदन है कि यहाँ के जो भी मीडिया कर्मी हैं इस मुद्दे को उठाएं जो है, और ये बात सरकार तक जानी चाहिए कि एक जो सुमन बिटिया है उसको किस तरीके से लोगों ने मारा है। क्या नाम भैया आपके? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव। तो आप कहाँ थे उस समय? पंजाब में थे। पंजाब में थे। उसी दिन मतलब जहाँ पूरा देश खुशियाँ मना रहा था कि जो भाई जो बहनें थी राखी बांध रही थी, उसी दिन आपको ये खबर जाती है? हाँ, उसी दिन जाते सुबह में। सुबह में क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले कहते हैं कि उनको कोई मार के फेंक दिया बहन को आप? हाँ। तो राखी वाखी भेज चुकी थी बहन आपको? नहीं, 7 बजे की बात थी, नहीं तो। अच्छा अच्छा। वो जो मारने वाले हैं अमित यादव उनका नाम? हाँ, अमित यादव। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ही चाहते हैं जैसे उनको फांसी दे के मारा गया उनको भी फांसी दे के मारा जाए, और जो उनके साथ में जो मिल के मारे उनको भी बड़ी से बड़ी सजा फांसी दे के मारा जाए। अगर देखा जाए तो जब निर्भया कांड हुआ तो उसमें भी 5 लोग शामिल थे, और जितनी भी घटनाएं घटती हैं अगर किसी को जान से लोग मारते हैं तो कभी कोई अकेला व्यक्ति जो है हिम्मत नहीं कर पाता है ऐसी घटनाओं में। और देखिए हमारे बीच में 2 और भाई साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ऐसी घटनाओं में? बस फांसी तुरंत। सबूत अगर सारे मिल जाए तो फांसी तुरंत फांसी होनी चाहिए उन लोगों सबको। अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं कहेगा कि ऐसे दरिंदों को जीने का हक है। क्या होना चाहिए भैया कि ताकि जो है समाज में एक नया संदेश जाए किसी और बेटी के साथ ऐसी घटना? इसमें कानून में थोड़ा सिस्टम में जो खामियां हैं थोड़ा देर होती हैं, उसको जल्दी करना चाहिए। और न्याय जब ज़्यादा लेट होता है तो असुविधा बहुत होती है। लोग जैसा कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय कभी न्याय नहीं होता। न्याय नहीं कहा जाता, और पीड़ित लोग काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, पिता इंतजार करते, बूढ़ा होके आदमी हाँ खत्म हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ी प्रक्रिया फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है उसमें भी समय तो लगती है, उसमें भी खैर कहने को फास्ट ट्रैक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा तेजी करनी चाहिए। हाँ, तेजी करनी चाहिए। और ऐसी जो घटनाएं जो लोग भी कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी फांसी, ताकि समाज में अलग मैसेज भी जाए कि आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा हो ना। ये रहना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए समाज को कि गलत लोग ऐसा ना करें भैया। गलत करने का ही परिणाम होता। हम भी यही गलत करने के बाद सोचे कि ऐसी घटना वहां हुई थी तो उस अपराधी को कैसी सजा मिली, उसकी रूह कपनी चाहिए, ये रहना चाहिए। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से ही गुहार लगाता हूं यहाँ की जनता से, यहाँ की सरकार से। जिस तरीके से सऊदी दुबई में सरेआम जो है लोगों को सजाएं दी जाती है जिससे हजारों लोगों की रूह कांप जाती है, ऐसा भी कानून अगर हमारे भारत में बन जाए तो शायद जो है बेटियों की रक्षा हो सकती है। नहीं तो जिस तरीके से अगर देखा जाए जो आंकड़े हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कब किसकी बेटी के साथ ऐसा हादसा हो जाए। तो जो मोदी जी का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लोग बेटियां तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस पर जनता को सरकार, मैं ये नहीं कहता, हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि कोई भी दोषी हो वो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष हो तो आप फंसने ना पाए। तो इतनी भी जल्दबाजी नहीं हो कोई निर्दोष को सजा मिल जाए। अगर सारे सबूत सारे गुनाह अगर वो कबूल कर लेता है, अगर सारी चीजें बातें पक्की हो जाती हैं तो उसको सजा देने में जो है कानून को जरा से भी देर नहीं लगानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि सुमन बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक जाए, कानून तक जाए, अधिकारियों तक जाए। और जो भी यहाँ के अधिकारीगण हैं, जो भी यहाँ के कर्मचारीगण हैं, जो भी यहाँ के नेता विधायक हैं, इस पीड़ित परिवार के साथ आकर के खड़े हों, क्योंकि ये पीड़ित परिवार
कहीं न कहीं से बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। उनकी माँ की जो मानसिक हालत है वो भी सही नहीं है। अगर इनको जो है कहीं से अगर आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ा तो कानून से लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रोज रोज कोर्ट कचहरी में जाना मामूली खर्चा नहीं होता है। तो ऐसे में सबका फर्ज बनता है, क्यों भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट कचहरी लड़ना ये मामूली एक सामान्य व्यक्ति के बस से बाहर की बात होती है। जो लड़ता है या जो देख रहा है, जो बहुत ही अगर साफ दिल का, वही समझ सकता है। नहीं तो कहना तो सबके बस की है, सब कह देते हैं, लेकिन न्याय के लिए कोर्ट कचहरी सभी लोग जानते हैं, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, परेशानी हो जाती है। तो हम इसमें आर्थिक भी जो हमारे सरकार से या सांसद विधायक जो भी हों, उनको भी कुछ देखना चाहिए कि भाई मदद के रूप में। हाँ, ये रहना चाहिए, हमारी ये मांग है। बिल्कुल बिल्कुल जो है, ताकि कोई भी पीड़ित परिवार टूटने ना पाए और वो जो है न्याय के लिए जो है इतना मजबूत हो जाए कि वो जो है जब तक अपराधियों को जो है उस मंजिल तक ना पहुंचा दे जहां तक पीड़ित परिवार चाहता है, तब तक वो लड़ने में सक्षम रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।